In this lesson, we are going to learn about recognition. A state enjoys the rights, duties, and obligations under international law. When the existing states declare that in their opinion, the new state fulfills the condition of statehood as required by international law, then the new state is recognized as a state and becomes member of international community. Recognition means acknowledgement for acceptance of a new state as a member of international community. The attributes of statehood are people, territory, government and sovereignty. बेसिकली रिकॉग्निशन में जो एग्जिस्टिंग स्टेट होते हैं, अगर उनके ओपिनियन में कोई स्टेट अगर अपने स्टेटहुड को फुलफ़िल कर रहा है, स्टेटहुड के एट्रीब्यूट को, जैसे कि उसमें एक लिविंग पॉपुलेशन है, टेरिटरी है सर्टेन डिफाइंड, उसमें एक गवर्नमेंट है और वो सोवरेन है, यानी अपने नियम खुद बनाते हैं, उसमें किसी बाहरी का इंटरफेरेंस नहीं है। तो अगर ऐसा है तो एग्जिस्टिंग स्टेट्स उस पर्टिकुलर टेरिटरी को स्टेटहुड जो कि जिसमें स्टेटहुड का एट्रीब्यूट आ गया हो उसे रिकॉग्नाइज कर देते हैं एज अ स्टेट। तो इसमें देर आर टू मेन थियोरीज ऑफ रिकॉग्निशन, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी एंड डिक्लेरेटरी थ्योरी। अब देखते हैं क्या क्या है। कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, when existing states recognize new state by their consent, then only the new state becomes international personality. Recognition depends on will and consent of existing states. Therefore, independence of new entity shall not amount to be called state unless it is recognized by existing state. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है, जब कोई भी स्टेट, जब तक कि एग्जिस्टिंग स्टेट उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर देते तब तक वो इंटरनेशनल पर्सनालिटी नहीं बन सकता या उसकी इंडिपेंडेंस नहीं मानते। तो इसमें क्या है कि ये रिकॉग्निशन जो है इस केस में एग्जिस्टिंग स्टेट के विल और कंसेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन डिक्लेरेटरी थ्योरी में, अकॉर्डिंग टू डिक्लेरेटरी थ्योरी, अ न्यू स्टेट ऑलरेडी possesses essential attribute of statehood prior to recognition. Recognition is only formal acknowledgement of established fact. The act of recognition is only declaratory of an existing fact. यहाँ पर डिक्लेरेटरी थ्योरी क्या कहती है कि इसमें स्टेट जो है ऑलरेडी सारे एसेंशियल एट्रीब्यूट्स उसके पास होते हैं स्टेटहुड के। तो यहाँ पर क्या है कि सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट होता है, एक फॉर्मेलिटी होती है कि उस स्टेट को रिकॉग्निशन दे दी जाए। अब देखते हैं मोड्स और काइंड्स ऑफ रिकॉग्निशन। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिकॉग्निशन, डी फैक्टो रिकॉग्निशन, डी जियो रिकॉग्निशन। De facto recognition is provisional, subject to fulfillment of all the attributes of statehood. In this recognition, recognizing states considers that attributes of statehood is not stable, they are doubtful. De facto recognition gives few rights, duties and obligations under international law. However, diplomatic relations cannot be established, thus diplomatic immunities are not guaranteed. Are not granted. De facto recognition can be withdrawn in case of non-fulfillment of prerequisite conditions of statehood because it is interim or provisional. De facto recognition क्या है, अगर certain attributes statehood के उसको मिल गए हैं कुछ बट जो है स्टेटहुड के एट्रीब्यूट वो स्टेबल नहीं है, वो डाउटफुल है, तो उस केस में उसको एक जस्ट टेम्परेरी रिकॉग्निशन दे दी जाती है, डिफैक्टो रिकॉग्निशन। इस केस में वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं बना सकते हैं दूसरे स्टेट के साथ, ये प्रोविजनल होता है और इसको कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है। बट डी ज्योर रिकॉग्निशन इज परमानेंट रिकॉग्निशन। इट इज गिवन व्हेन अ न्यू स्टेट हैड अचीव्ड all the attributes of statehood and is stable. De jure recognition amounts new state to enjoy all the rights, duties and obligations under international law. He can establish diplomatic relations with other states. De jure recognition is final and irrevocable. It cannot be withdrawn. जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि ये
इसको विड्रॉ नहीं किया जा सकता, ये परमानेंट टाइप का रिकॉग्निशन होता है। इज देयर अ ड्यूटी टू रिकॉग्नाइज, द क्वेश्चन इज कि क्या ये एक ड्यूटी है रिकॉग्निशन देना एग्जिस्टिंग स्टेट का। इंटरनेशनल लॉ ग्रांट्स अ ड्यूटी टू एग्जिस्टिंग स्टेट टू रिकॉग्नाइज न्यू स्टेट व्हेन दे फुलफिल द एट्रीब्यूट ऑफ स्टेटहुड। हाउएवर, under international law there is no obligation to recognize a new state. In practical, states do not accept this duty normally. For example, when Bangladesh emerged as a new state, Pakistan and China did not accord it recognition for some time. But by doing so, they did not violate international law because recognition is diplomatic political function and depend on discretion of the recognizing state. यहाँ पे ये है कि कोई इसमें फोर्सफुली किसी स्टेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए नहीं कहा जा सकता। ये एक जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनका डिस्क्रिशन है। यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ किसी को कोई भी ऑब्लिगेशन ऐसा नहीं देती है कि वो रिकॉग्नाइज करे। लीगल इफेक्ट्स ऑफ रिकॉग्निशन, जब रिकॉग्निशन मिल जाता है तो क्या क्या होता है। द रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बिकम्स entitled to sue in the court of recognizing state. The court of recognizing state acknowledges to past as well as present legislation and executive act of recognizing state. इसको बोलते हैं retroactive effect, ये देखेंगे। Recognized state can make diplomatic relations and can claim certain immunity and property. दूसरे स्टेट में वो कुछ अपनी इम्यूनिटी और प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकती है। डिप्लोमेटिक एनवॉय ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टेट गेट नंबर ऑफ प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टेट। रेट्रोएक्टिव इफेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन, de jure recognition is said to have retrospective effect. It means after state is recognized, its act done prior to date of recognition are also recognized. It is generally done with a view to establish friendly relation with the state recognized. रेट्रोएक्टिव इफेक्ट में क्या है कि उसके जो अभी रिकॉग्निशन के बाद जो है जो भी चीज़ करेगा वो तो रिकॉग्नाइज करेगा ही, उसके पहले भी जो उसने लेजिस्लेशन या जो उसका एग्जीक्यूटिव था तो उसको भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि एक फ्रेंडली रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो सके। विश यू हैप्पी लर्निंग। Please like this video and don't forget to subscribe this channel. It is totally free. Thank you.